नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के फिर से एक टॉपिक देशांतर रेखा अर्थात लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। कल हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। चलिए आज इसको देखते हैं। देशांतर रेखा बहुत ही ज़रूरी है, अर्थात ये जो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची गई है। अलग अलग रेखाओं को अलग अलग नाम भी दिया गया है। वो सब इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यदि इन चीज़ों को नहीं आप जानेंगे, अक्षांश और देशांतर को अच्छे तरीके से आप नहीं जानेंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग आज देखते हैं। चलिए सबसे पहले है कि ये हमने पृथ्वी का चित्र बनाया है। पृथ्वी का ये सुदूर उत्तर वाला क्षेत्र है, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और सुदूर दक्षिण का क्षेत्र जो है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा है। इसमें हम रेड लाइन से जो दिखाए हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो ये रेड लाइन खींचे हैं हम, इसे शून्य देशांतर रेखा कहा जाता है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा को शून्य देशांतर रेखा कहा जाता है, जिसे मानक समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या यमयोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं। ग्रीनविच रेखा इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा गया है। इससे ही पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाता है, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जब आएंगे तो समय घटता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल देशांतर की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूरब की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई है। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पश्चिम भी खींची गई है देशांतर रेखाएं। अर्थात कुल देशांतर रेखा की संख्या देखा जाए तो 180 पूरब में है और 180 पश्चिम में है, तो कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। और याद रहे कि 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। इसीलिए यदि 24 घंटा से इसको भाग देंगे तो 1 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता रहता है प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ है कि पूछा जाए कि कुल समय क्षेत्र कितने हैं, पूरे पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र जो है वो फ्रांस में निर्धारित किया गया है, वो है 12 समय क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस और कनाडा, जहां 11 समय क्षेत्र हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका में 9 समय क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। यदि भारत की बात किया जाए तो भारत देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर ये जो बीचों बीच में खींची गई देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री। अर्थात 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत ने अपना मानक समय रेखा माना है, क्योंकि 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 सितंबर 1947 ईस्वी को भारत अपना मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री को माना। और यह 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं भारत का मानक समय रेखा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी, वाराणसी, इलाहाबाद जो है वहाँ के नैनी गांव से होकर गुजरती है। यदि ये पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है डिग्री, या भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने इस 5 राज्यों के लिए एक ट्रिक तैयार किया है जिसको बड़ा आसानी से याद रखा जा सकता है। आओ उमा छत्तीसगढ़। उमा नाम का कोई व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है कि आओ उमा छत्तीसगढ़। कहाँ आओ? तो छत्तीसगढ़। देखिए, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से ओडिशा,
उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। एक प्रश्न बड़ा कॉमन है जो पूछ लिया जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से कितने आगे हैं। भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसीलिए ग्रीनविच वेधशाला से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 से 4 को गुना कर दीजिए, 5.5 घंटा होगा। अब देखते हैं कि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जी, ये जो शून्य देशांतर रेखा है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानक जो समय है रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है, कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। साथ ही ये जो विषुवत रेखा है उसको गिनी की खाड़ी में काटती है और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। अब हम लोग इस ग्राफ से कुछ समझते हैं। देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को हमने इस ग्राफ में बताया है कि ये जब उस साइड पृथ्वी के विपरीत दिशा में जब जाएगी तो इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, जिस 180 डिग्री देशांतर को 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और साथ साथ बेरिंग जलडमरू मध्य। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किसके सबसे नजदीक है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य ऑप्शन में रहता है, अर्थात बेरिंग जलडमरू मध्य होगा। इसमें क्या है कि ये चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री के आप पूरब में जाएंगे, 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके जब आप पूर्व में जाएंगे तो एक दिन समय को क्या करना होगा, घटा देना होगा, और 180 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके जब आप पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन जोड़ देना होगा। इसी के वजह से कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में जो ये बात है कि एक दिन जोड़ना है और एक दिन घटाना है, ये किसी एक ही देश में इस प्रकार से जोड़ना और घटाना अर्थात दिन न बदले, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 5 जगह मोड़ा गया है, अर्थात इसको 5 जगह जो है थोड़ा कर्व किया गया है। अब इन बातों को देखते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं उसमें सबसे अधिकतम जो 2 देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कहाँ देखी जाती है, तो 2 देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो देखा जाता है विषुवत रेखा के आसपास, अर्थात विषुवत रेखा पर देखा जाता है। क्योंकि ये जो पृथ्वी के बीचों बीच हमने रेखा खींचा है, अक्षांश रेखाएं, उसमें विषुवत रेखा जो है, जो विषुवत रेखा है उसकी कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, अर्थात 360 डिग्री घूम जाती है। जब 360 से इसको भाग देंगे तो 111.32 किलोमीटर होता है, अर्थात विषुवत रेखा के पास 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ देखा जाता है, तो भूमध्य रेखा पर। पूछा जाए कि 2 देशांतरों के बीच सबसे कम दूरी कहाँ देखी जाती है, तो ध्रुवों पर देखी जाती है। आई होप कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि बातें समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।